नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नीति के दोहे, इन दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी रचना की है रहीम जी ने। सबसे पहले हम रहीम जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। तो विद्यार्थी मित्रों, जो रहीम है उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और जो उनका जन्म है लाहौर, जो आज पाकिस्तान के अंदर आया है, पाकिस्तान स्थित लाहौर के अंदर उनका जन्म हुआ था। वे अकबर बादशाह के शनक्षक बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। जो रहीम जी थे वह भी बहुत ही बुद्धिशाली थे, अच्छे राजनीतिक थे, कुशल राजनीतिक थे, संचालन भी बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। इसके लिए रहीम जी अकबर के दरबारों के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। सोचिए, रहीम जी के अंदर इतनी कुशलता थी कि वह कलम चलाना भी जानते थे और साथ ही साथ तलवार चलाना भी जानते थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रजभाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। सोचिए कितनी सारी भाषाएं उन्हें आती थी। संस्कृत के से लेकर अरबी, तुर्की, फारसी, ब्रजभाषा, सारी की सारी भाषाएं उन्हें आती थी। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे नायिका, भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महिमा, मैत्रिक संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपणता, जीवा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। यानी यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं इसलिए इन दोहों के अंदर सत्यता हमें प्राप्त होती है। तो आइए इन दोहों को पंक्तियों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो पहला जो दुआ है वह शक्ति की महिमा यहाँ पर रखता है, यानी शक्ति की महिमा इस दोहे के अंदर बताई गई है। बता दें कि रेमन पानी राखिए, कहते हैं रेमन पानी राखिए, यानी जो पानी एक शक्ति के रूप में है। अगर दूसरी तरह से समझा जाए तो हमें जो पानी है उस पानी, वह पानी तो बहुत मूल्यवान होता है, उस पानी की हमें कदर करनी चाहिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और रेमन पानी राखी यानी शक्ति के रूप में बताया गया है, बिन पानी सब सुख। अगर मनुष्य के अंदर शक्ति है तो वह मनुष्य कहलाएगा, अगर शक्ति नहीं है तो वह सब सुना, यानी उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन, यानी पानी के बिना उभरे यानी निखरना नहीं निखर सकता है मोती, मानुष और चुन, नहीं मोती निखर सकता है और नहीं मनुष्य, मनुष्य यानी कि मनुष्य, इंसान और चूना जो हम अक्सर जो खाने का पान होता है उसमें खाते हैं। यानी रेमन पानी राखिए, यानी पानी की हमें कदर करनी चाहिए, पानी बहुत ही मूल्यवान है। बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुना है। पानी गए न उभरे, यानी पानी के बिना उभरना यानी निखरना। जैसे कि छिप के अंदर जो छिपी होती है उसके अंदर मोती है, अगर पानी नहीं होगा तो मोती नहीं बनेगा। जो मनुष्य है उसमें निखार नहीं आएगा और जो खाने का चूना है वह चूने का जो मूल्य है वह भी कम हो जाएगा। यानी पहला जो दोहा बताया गया है वह शक्ति की महिमा यहाँ पर प्रकट करता है। तो दूसरी दोहे की बात करेंगे। जो दूसरा दोहा है वह मित्रता के प्रभाव की बात यहाँ पर रखता है। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े बड़े लोग, कहा सुदामा बापू रो, कृष्ण मिताई जोग। कहते कि रहीम जी कहते कि जो गरीब पर हित करे, यानी जो गरीब से मित्रता करता है वही बड़े लोग हैं। जो गरीब के साथ मित्रता रखता है वही बड़े इंसान हैं, बड़े लोग हैं। कहा सुदामा बापू रो, कृष्ण मिताई जोग।
सोचिए कि कहाँ सुदामा बापुरो यानी कहाँ सुदामा बिचारा, बापुरो यानी बिचारा कृष्ण मिताई जोग, जो भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी उनके साथ में मित्रता निभाई थी। यहाँ पर देखने जाए तो मित्रता की यहाँ पर बात की गई है कि जो गरीब किससे मित्रता करते हैं वही बड़े लोग होते हैं। जिस तरह से जो सुदामा है वह बहुत ही गरीब है, लेकिन जो कृष्ण जी है वह तो उनके मित्र होने की जो भावना है यहाँ पर प्रकट करते, भले ही चाहे जो कृष्ण जी है वह उनके पास में धन दौलत है, राजपाट है, फिर भी उन्होंने अपने जो गरीब मित्र है सुदामा उनके साथ में मित्रता निभाई है। आगे देखते हैं, तीसरा जो दुआ है वो संगति के फल के बारे में बात करते हैं। कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। यानी यहाँ पर जो संगति का फल है उसके बारे में बताई गई है कि कदली यानी केला, शिव यानी सीपी, भुजंग यानी कि सांप, स्वाति एक गुण तीन, यानी जी स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है उस समय अगर केले के ऊपर उसकी बूंद गिरती है तो वहाँ बूंद ही रहती है। शिप में अगर जो शिप होती है उसके अंदर अगर वह स्वाति नक्षत्र की बूंद जाएगी तो उसमें क्या बनेगा, मोती बनेगा। और वहीं अगर स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद भुजंग यानी कि सांप के मुंह के अंदर जाएंगी तो वह क्या बनेगा, झेर विष बनेगा। यानी यहाँ पर बात की गई है कि जिस संगति में आप रहोगे वैसी ही आपके अंदर गुण आएंगे। यानी तीसरी बात बताई गई है यहाँ पर कि जैसी संगति बैठी तैसी फल दिन, अगर आप जिसके साथ में बैठोगे वैसे ही अगर उसे ही आप में फल मिलेंगे, वैसे ही आप हो जाओगे। अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा फल आप में अच्छा ही दिखेगी, और बुरे के साथ में रहोगे तो आप में बुरा ही आ ही जाएगी। यानी यह बात यहाँ इन्होंने बताई है कि जो स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र के जो पानी की बूंद है वह अगर केले के ऊपर गिरेगी तो वहाँ पानी की बूंद ही रहेंगी, छिप में गिरेंगी तो उसमें मोती बन जाएगा। अगर वही बूंद सांप के मुंह में जाएगी तो क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। यानी यहाँ पर बताया कि जैसे आप संगति में रहोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, वैसी आपके अंदर गुण आएंगे। आगे का दुआ है, वाणी के प्रभाव की यहाँ पर बात की गई है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काकपे ऋतु वसंत के माही। यहाँ पे बताया कि दोनों रहीमन एक से, रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक से दिखते हैं। जो लो बोलत नहीं, जो लो यानी जब तक बोलते नहीं है तब तक हम उसे पहचान सकते नहीं है। जानी परत है काक पिक, काक यानी कि कौवा, पिक यानी कि कोयल, ऋतु वसंत के माही। जब वसंत ऋतु आती है उस समय हम उसे पहचान सकते हैं कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। तो रहीम जी यहाँ पर बताते हैं, वाणी के प्रभाव की बात यहाँ पर बताते हैं कि दोनों रहीमन एक से, रहीम जी कह के दोनों एक से दिखते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप कोयल देखोगे या कौवा देखो, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन जब तक वो बोलते नहीं है, बोलते कब है, जब वसंत ऋतु में कोयल गाती है, अपनी मधुर स्वर निकालती है, तब हमें पता चलता है कि वह कोयल है। और कौवा का करता है तब पता चलता है कि यहाँ कौवा है। यानी वसंत ऋतु में इनकी पहचान हो जाती है। आगे का दुआ है जो योग्यता की बात बताते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो कपूत है, जो नालायक व्यक्ति है, उसके साथ में जोड़ा है दीपक को। जो दीपक होता है और जो कपूत यानी कि नालायक व्यक्ति जो अगर कुल के अंदर जन्म लेता है तो उसके साथ में दीपक की बात जोड़ी गई है। यानी बारे उजियारे लगे, अगर आप उस दीपक को जलाओगे तो उजियाला होगा, बड़े अंधेरा होए, अगर उसे आप बुझाओगे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जब किसी कुल के अंदर बच्चे का जन्म होता है तो उसमें हर्ष उल्लास होता है, आनंद होता है। लेकिन जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होता जाता है और गलत काम करने लगता है तो वह कपूत कहलाता है। इसकी बात दीपक से जुड़ी गई है और कहा जाता है कि अगर आप दीपक को जलाओगे तो उजियाला होगा, अगर उसे आप बुझाओगे तो वहाँ
वहाँ अंधेरा छा जाएगा। यानी कुल कपूत की यहाँ बात की गई है। अगर किसी कुल के अंदर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो हर्ष उल्लास होता है, आनंद होता है, लेकिन वह अगर गलत काम करेगा तो उस कुल का वह व्यक्ति कपूत बन जाएगा। आगे की बात कही है, बड़े और छोटे का यहाँ पर बताया गया है कि कहते ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होय, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। कहते हैं कि ओछो यानी छोटा काम कोई करता है, कोई बड़ा व्यक्ति अगर छोटा काम करता है, यहाँ पर बताइए कि अगर कोई छोटा व्यक्ति बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती है, उसकी वाहवाह नहीं होती है। जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। यहाँ पर बताया है कि जो हनुमान जी थे वह भी पहाड़ लेकर आए थे, लेकिन उन्हें किसी ने गिरधर कहा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी है वह छोटे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन उनकी बड़ाई नहीं हुई। लेकिन जो गिरधर है श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठा लिया था, इसके लिए उन्हें गिरधर कहा गया था। तो यहाँ पर बताया है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती, वाहवाह नहीं होती है। यहाँ पर बताया है रहीम जी ने कि हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था, लेकिन उन्हें गिरधर किसी ने कहा नहीं था। आगे का देखते हैं दोहा, इसमें दरिद्रता का गुण समाया है। दरिद्रता की बात यहाँ पर बताई गई है। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। कि दिन यानी कि गरीब, जो गरीब व्यक्ति है वह सबको देखता है, सबकी और आशाओं के मारे देखता रहता है, सभी से वह आशाएं लगाए बैठा होता है। दिन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब की ओर कोई देखता नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है वह सबकी ओर देखता है, सबकी ओर आशाएं लगाए बैठता है, लेकिन गरीब की ओर कोई देखता नहीं है। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय, लेकिन जो व्यक्ति गरीब की ओर देखता है वो सही मायने में, सही अर्थ में उसका दिन बंधु है, सच्चा मित्र है। आगे का दुआ है जो कृपण के बारे में बताया गया है। नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजी कछु न देत। कहते कि नाद यानी मधुर आवाज से, रिज यानी प्रसन्न होकर, जो मृग है वह तन यानी अपना शरीर त्याग देता है, नर धन हेत समेत, और मनुष्य भी प्रसन्न होकर धन दे देता है। पहले बताया कि नाद यानी अच्छी आवाज से, रिज यानी प्रसन्न होकर, जो मृग यानी हिरण है अपना तन दे देता है, अपना प्राण दे देता है, उसी तरह से मनुष्य प्रसन्न होकर अपना धन दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रिजीव कछु न देत। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पशु से भी बदतर होते हैं, यानी रिजीव यानी कि प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते हैं। यानी कृपण की यहाँ पर बात की गई है कि मधुर आवाज से प्रसन्न होकर जो मृग हिरण है अपने प्राण त्याग देता है, मनुष्य भी प्रसन्न होकर अपना धन देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं, प्रसन्न होने के बाद में भी कुछ देते नहीं है। आगे की बात देखिए, जो जीवा है, जीवान है, जीव है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। रेमन जीवा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात के पाल। यहाँ पर बताया कि रेमन जीवा बावरी, रेम जी कहते कि जीवा बावरी है, पागल है, कही गई सर्ग पताल, वह तो भला बुरा कहकर पाताल यानी कि मुंह के अंदर छिप जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही, यानी आपू तो यानी जीव तो कुछ ना कुछ भला बुरा कहकर मुंह के अंदर छुप जाती है, जूती खात पाताल। लेकिन जो मार पड़ती है, जो जूती की मार पड़ती है, जूती खाना पड़ती है किसे, केपाल यानी कि मस्तक को जूती खानी पड़ती है। यानी यहाँ पर जीवा की जो बात है यहाँ पर प्रेम जी ने बताई है कि जीवा तो पागल है, जो भला बुरा कहकर मुंह के अंदर छुप जाती है, लेकिन मार तो बेचारे कपाल को खानी पड़ती है। आखिर का दुआ देखेंगे जो उदारता के बारे में बताया गया है। तासो ही कुछ पाइए कीजिए जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। यानी कि तासो यानी उससे ही कुछ पाइए, यानी उसी से कुछ पाइए कीजिए जाकी आस, कि जिससे आप आशा रखते हैं। रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास, रीते यानी कि खाली सरोवर कि जहाँ पर पानी ही नहीं है, उस सरोवर के पास में जाओगे तो आपकी प्यास कहाँ से बुझेगी। यानी यहाँ पर उदारता की बात कही है कि उससे ही कुछ आशा रखिए, कि जो आपको कुछ देने की इच्छा रखता हो, आशा रखता हो, यानी सूखे सरोवर के पास में आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है,
उसी तरह से जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास जाकर आप आशा रखोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। यानी यहाँ पर ये जो दोहे हैं इन्हों में जो रहीम जी ने बताया है कि नीति की बात यहाँ पर बताई गई है। रहीम जी कहते हैं कि जीवन के अंदर जो बातें बनती है उन्हीं के ऊपर उन्होंने इन दोहों की रचना की है। रहीम ने हमारे जीवन से जुड़ी सारी बातों को यहाँ पर बताया है। जैसे कि पहले दोहे में हमने देखा शक्ति की महिमा, दूसरे में देखा हमने मित्रता का प्रभाव, तीसरे में देखा हमने संगति का फल, चौथे में जो वाणी है उसका प्रभाव देखा, पांचवें में जो योग्यता है उसके बारे में बताया है, छठे जो दोहा है उसमें छोटे बड़े का जो भेद हुआ बताया है, सातवें दोहे के अंदर जो दरिद्रता है गरीबता है उसकी बात की गई है, आठवें दोहे में जो कृपणता है उसकी बात की गई है, नौवें दोहे में जीवा की जो विशेषता है बात उसको बताया गया है, जीवा को यहाँ पर पागल बताया है, और आखिर के दोहे के अंदर उदारता की बात की गई है कि उसी से आपने कुछ इच्छा रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि जिसके पास कुछ है, अगर आप सूखे सरोवर के पास में जाओगे तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। वैसे अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, आप उसके पास में जाकर आशाएं लगाए बैठोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। बस यही बात इन दोहों के अंदर बताई गई है।